स्टूडेंट, आपको मालूम है कि मैं सभी विषय का चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं अभी इतिहास को स्टार्ट किया था, जिसमें से पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिया है, और चैप्टर 2 यानी कि भारत में राष्ट्रवाद, उसका भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया है। और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीय विश्व का बनना, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। चाहे वह बहुविकल्पीय प्रश्न हो, चाहे अति लघु प्रश्न हो, और चाहे लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपलोड होती है और रेगुलर आपके साथ जुड़ा जाता है। तो आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी हौसला बढ़ाएं। चलिए हम बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि चीन की क्रांति हुई थी। ऑप्शन है कि 1947 ईस्वी में या 1944 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में कि 1970 ईस्वी में। अगर आपको मालूम है आंसर तो कमेंट करके बताइए, नहीं मालूम है तो हम किस लिए हैं जनाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 ईस्वी में। चलिए हम और देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 2 नंबर प्रश्न है कि महाबंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। ए नंबर ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन है 1924 ईस्वी में, और सी नंबर ऑप्शन है 1929 में, डी नंबर ऑप्शन है 1924 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 में। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ए नंबर ऑप्शन है वाशिंगटन, बी नंबर ऑप्शन है न्यूयॉर्क, और सी नंबर ऑप्शन है जिनेवा, डी नंबर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यूयॉर्क में। देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको मालूम होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि यदि आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा है तो ये सब आपके क्वेश्चन मालूम हो गए। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पर डायरेक्टली याद कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 ईस्वी में हुआ था और खत्म 1918 में हुआ था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1940 में हुआ था, या 1938 में, या 1939 में, या 1936 में। राइट ऑप्शन है सी, अर्थात 1939 ईस्वी में। चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहां बसाई गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देखिए मैंने आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है। अगर ये 5 ऑब्जेक्टिव आप क्लियर कर लेते हो तो मैं क्लियर कहता हूं, मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 5 में से आएगा। चलिए हम अति लघु प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। अति लघु प्रश्नोत्तर, देखिए मैं वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा आशाएं हैं। ठीक है, तो आप इसे डायरेक्टली करो, नोट करो या याद करो, कुछ भी करो, लेकिन इसे तैयार करके आप जरूर जाना। पहला क्वेश्चन है कि जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी तो इसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर जो है वो है, यह दुनिया के सिकुड़ने का मतलब है विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के व्यक्तियों के मध्य पारंपरिक संबंधों से वृद्धि होना। ठीक है, इसका ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, अति लघु प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है। आंसर है वैश्वीकरण क्या है। आंसर, अधिकांश निर्यात आयात से काफी देशों के बड़े बड़े बाजार का एकीकरण हो रहा है, जिसमें वैश्वीकरण कहते हैं। देखिए क्या होता है कि जब आपके घर से हमारे घर का लेन देन होगा, आप आएगा हमसे कुछ मांगने, हम जाएंगे आपके घर से कुछ मांगने, तो क्या होगा, हमारे बीच का संबंध काफी एकजुट होने लगेगा, एकीकरण होने लगेगा, उसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि रेशम मार्ग क्या है। मार्ग यानी कि सड़क, रेशम ये क्या है। देखिए
यह मार्ग एशिया के बड़े बड़े भूभाग के साथ साथ यूरोप को भी जोड़ता है। ठीक है, यही रेशम मार्ग कहलाता है। उसका नाम ही रेशम मार्ग है, उस मार्ग का जो पूरे एशिया के बड़े बड़े भूभाग को और यूरोप को दोनों को जोड़ता है। 4 नंबर प्रश्न है कि आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। किसी दूसरे देश से आने वाली चीज या वस्तु पर कर या शुल्क लगना आयात शुल्क कहलाता है। जब आप किसी देश से अपने देश में कोई सामान लेके आओगे ना, तो उस पर शुल्क या कर लिए जाते हैं, उसे ही हम आयात शुल्क कहते हैं। चलिए मैं पहले बता दूं कि आपको मैंने 4 अति लघु प्रश्न बताया है। यदि इस चैप्टर से अति लघु प्रश्न आते हैं तो मैं गारंटी देता हूं किसी 4 में से अति लघु प्रश्न आएंगे। चलिए हम देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, पहला प्रश्न है कि 1929 की महाबंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए 1929 में महाबंदी आया था, तो उसका भारत पर भी प्रभाव पड़ा होगा। क्या पड़ा होगा वो आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है वो है कि 1929 की महाबंदी ने भारत पर भी प्रभाव पड़ा। भारतीय व्यापार घटकर आधा हो गया था। गेहूं का भी उत्पाद 50% रह गया। गांव में रहने वाले व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ा। भारत ने इसी बीच सेना का निर्यात करने लगा, सोना का और सरकार न ही लागन वसूल से छूट दे नहीं रहा थी। जो शहर के लोग थे जिनका आय निश्चित था, उन पर ज्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए महाबंदी से क्या हुआ था कि काफी वस्तुओं का महंगा हो जाना तथा कई इलाकों में फसल बर्बाद हो जाना, गेहूं का उत्पाद 50% हो जाना और भारतीय व्यापार में गिरावट आना। तो इससे क्या हुआ था ना, जो गरीब थे, जो मजदूर थे, जो किसान थे, उन्हीं पर प्रभाव पड़ा था इसका। लेकिन जिनका अनिश्चित था, जिनका नौकरी सरकारी नौकरी था, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलिए हम 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि महाबंदी के कारणों को व्याख्या कीजिए। ये तो हमने जाना कि महाबंदी 1929 में आई थी, तो ये क्यों आई थी, इसका भी तो कोई कारण होगा। तो इसका आंसर होगा कि 1929 में महाबंदी के कारण निम्नलिखित है। पहला, कृषि उत्पाद अधिक हो जाने से गेहूं की कीमत गिर गई। किसान अपने आय को अधिक करने के लिए उत्पाद अधिकतम कर दिए, जिसके कारण फसल बर्बाद तथा सड़ने लगे। यदि कोई वस्तु, कोई चीज ज्यादा मात्रा में लाते हो आप और उसका इस्तेमाल नहीं करते हो, तो क्या होगा, वो सड़ ही जाएगा या खराब हो जाएगा। और दूसरा कारण यहाँ पर ये रहा महाबंदी का दूसरा कारण कि अमेरिका से कई देश कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को संभालते थे, ठीक। लेकिन अमेरिका अपना कर्ज वसूलने लगा। जो देश अमेरिका पर निर्भर थे, उन पर संकट ज्यादा आया। देखिए आप मेरे से पैसा लेकर अपना घर गुजारा करते हो, बात मान लो एक, और जिस दिन मैं बंद कर दूं और आपसे जो मैंने आपको दिया वो सब मैं वसूल करने लगूँ आपसे, तो क्या होगा, आपका संकट पड़ेगा कि नहीं आप पे। तो वही कारण है। तीसरा कारण है महाबंदी का कि यूरोप के कई बैंक धराशायी हो गए। क्यों हो गए, कई देशों की मुद्रा गिर गई, सभी बैंक की कीमत गिर गई, ठीक है। तो जब मुद्रा गिरेगी तो बैंक में क्या होगा, धराशायी होगा। चौथा है कारण, जब महाबंदी प्रारंभ था तब अमेरिका ने अपने सीमा शुल्क बढ़ा दिया, जिसके कारण शेयर बाजार में काफी गिरावट आया तथा हर एक वस्तु का कीमत बढ़ गया। बस यही 4 कारण हैं आपके, जो मैंने बता दिया है। अब चलिए मैंने आपको 2 बताया है लघुत्तरीय। यदि आप दोनों तैयार कर लेते हो तो एक लघुत्तरीय आपके एग्जाम में फंसने वाला है। चलिए हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाला प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखिए महाबंदी भी पड़ा था लेकिन प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था। देखिए विश्व युद्ध क्या होता है, यानी कि विश्व के अनेक देशों ने युद्ध किया था पहली बार, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 19 तक चला। 1914 में स्टार्ट हुआ था, 19 तक चला था। मैंने आपको बताया था जो खेमों में लड़ा गया। खेमों एक जगह का नाम है जहां इस युद्ध को लड़ा गया। एक तरफ रूस, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस थे, दूसरी तरफ जर्मनी, हंगरी तथा ब्रिटेन। यानी कि ये तीनों एक जगह थे और ये तीनों एक जगह थे। ये आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे।
यह एक ऐसा युद्ध था जो कि दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा पर में देखने को मिला जो निम्नलिखित है। क्या प्रभाव देखने को मिला, चलिए देख लेते हैं। देखिए, पहला, यह एक पहला औद्योगिक युद्ध था जिसके टैंक, मशीन गन तथा हवाई जहाज आदि का प्रयोग किया गया। दूसरा प्रभाव था, इस युद्ध के ज्यादातर मजदूर, किसान तथा कामकाज जैसे जुड़े व्यक्ति पर संकट पड़ा तथा 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए तथा 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हो गए। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय का। दूसरा क्वेश्चन है कि महाबंदी के क्या आशय हैं। इसके मुख्य 2 कारण बताइए जिसके 2 प्रभाव भी लिखिए। तो आप आंसर लिखिएगा कि महाबंदी 29 के दशक में शुरू हुआ। इस महाबंदी में रोजगार, आय, कृषि उत्पाद में काफी गिरावट आया। इसके कारण निम्नलिखित हैं। क्यों आया था भाई महाबंदी, उसके कारण मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें लिखना है तो लिख देते हैं। पहला, कृषि उत्पाद अधिक हो जाने के कारण गेहूं की कीमत गिरावट आई, जिसके कारण किसानों की आय को गिरावट आया। दूसरा कारण है आपका कि घटना के पहले अमेरिका कई देश की कर्जा देता था। कई देशों की आर्थिक स्थिति अमेरिका के बल से ही होता था, लेकिन अमेरिका वो भी देश कर्ज लेने लगा, जिसके कारण इन देशों पर संकट आ गया। जो देश अमेरिका पर निर्भर थे वो अब गिर गए। ठीक है, देखिए मैं आपको समझा नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर में पहले ही समझा चुका हूं। ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव भी आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। तो इसके प्रभाव ये रहे, इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला प्रभाव है कई देश की आर्थिक स्थिति गिर गई। दूसरा है कि सभी वस्तु की कीमत बढ़ गई, जिसके कारण गरीब जैसे मजदूर, कामकाज तथा किसान पर प्रभाव पड़ा। देखिए, ये जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में मैंने पढ़ा चुका, ये महाबंदी है। ये जो महाबंदी था इसमें क्या हुआ था, ये महाबंदी कामकाज, मजदूर और किसानों पर ज्यादा प्रभाव डालते थे, लेकिन जिनका आय निश्चित था, जो सरकारी नौकरी वाले थे, जिनका जॉब अच्छा था, उन पर ये प्रभाव नहीं डाला। ठीक है, तीसरा और चौथा देख लेते हैं। इससे उन लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ा जिनका आय निश्चित था। जो मैंने अभी बताया वही बात लिखा हुआ है। चौथा है कि सभी देश सीमा शुल्क बढ़ा दिया, जिसके कारण व्यापार का निर्यात आयात गिर गया। देखिए, सभी देश क्या था जो अपने सीमा शुल्क बढ़ा दिए थे, जिसके कारण निर्यात आयात गिर गया था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट जारी रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में भूगोल को स्टार्ट करते हुए। आपका यहाँ पर इतिहास 3 ही चैप्टर मैंने पढ़ाया, क्योंकि 2 चैप्टर आपका कैंसिल कर दिया गया है, इसलिए हम 3 चैप्टर का क्वेश्चन देख लिए हैं। जय हिंद, जय भारत।